तो हमारा इस वीडियो के अंदर सम नंबर 24 जो कि 8th चैप्टर के अंदर इससे पहले 23 हो चुके थे। सम 5 ही बचते हैं, इसके 28 सम है, जिसमें से 24 सम जो है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। याद करें तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। इसमें √3 की वैल्यू उसने बता रखी है 1.732 लिख सकते हो आप। अब देखो सम नंबर 24 के अंदर क्या है, जो पेड़ की टोटल हाइट है वो कितनी है 12 मीटर, और टोटल हाइट जो पेड़ की है वो 12 मीटर है। अब हम मान के चलो वो 12 मीटर हाइट वाला पेड़ टूट जाता है और हम लिख लेते हैं भी ये इतना पार्ट उसका बचा है, और ऊपर वाला जो पार्ट है ये टूट के यहाँ से यहाँ किसी ज़मीन सतह को छू लेता है। और टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 मीटर है। हम इसको h मान लेते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, जो बाकी बच गया, बचने के बाद जो टूटा हुआ वो हो गया h माइनस ये 12 माइनस h, 12 माइनस h, मतलब ये 12 माइनस h मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल 12 था ना। और यहाँ से टूटने के बाद कितने डिग्री जो एंगल बनाता है, ये सम नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है 12 मीटर 60 डिग्री का ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने इसके अंदर करना क्या है, फाइंड क्या कर रही है, करना है जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम इसके अंदर नाम दे देते हैं ABC। हम इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। ABC के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC इसका नाम देने के बाद त्रिभुज ABC में AB बटा में हम लिखेंगे, अब गिवन है जो AB बटा AC, लंब बटा कर्ण, मतलब लंब परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपो, ये होता है जी लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा। अब AB की वैल्यू h है और AC की वैल्यू कितनी है 12 माइनस h, और साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है। अब साइन 60 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, h 12 माइनस h √3/2। अब इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2h हो गया और यहाँ पे आ गया 12 माइनस h मल्टीप्लाई में √3, ये तो 2h। अब अंदर गुणा करेंगे 12 √3 और माइनस √3h, इसको इधर ले आते हैं हम। इधर ले आने के बाद 2h प्लस का √3h हो जाएगा और वहाँ पे हमारे पास बचेगा 12 √3। इसमें अब h इसमें कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस √3, यहाँ पे है 12 √3। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है h की, ये 12 √3 डिवाइड में, इधर डिवाइड में चला जाएगा 2 प्लस √3। अब √3 खत्म करने के लिए हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब है फिर 2 प्लस h है, यहाँ पे 2 माइनस √3 ऊपर और 2 माइनस √3 नीचे। अब इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 12 √3 की मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस √3 के साथ, और नीचे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोनों 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब देखो यहाँ पे h 12 √3 ये हो गया 24 √3, अंदर गुणा कर दिया हमने और ये बन जाएगा 12 √3 की गुणा √3 से। अब नीचे a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे √3 है, इसका स्क्वायर, ये √ से ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचता है जो h है हमारे पास, ये है 24 √3 माइनस में 12 √3 3 बन जाएगा, और नीचे है जी 2 माइनस 3, नीचे 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3। अब ये बन गया 24 √3 माइनस के 36 डिवाइड में 1, h की वैल्यू आ गई 24 √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। √3 की वैल्यू जो है इसके अंदर लिखेंगे हम 1.732 माइनस के 36 h, ये जब ये गुणा करेंगे ये बन जाएगा जी हमारे पास
1.730, इसकी हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 41, 24, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के उसमें से हम 36 से ये घटा देंगे, ये बन जाए 41.569 माइनस में 36, एच की वैल्यू आ जाएगी 41.569 में से 36 से घटाओगे जब, ये फिर आ जाएगा इसके अंदर 5.569 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 24 की हम गुणा करिए, हमने 1.732 से हमने 24 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 7 28, 29, 2 4 6 और मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 2 3, ये आ गया 8 6 15 10 11 3 और 1 4, 41 पॉइंट, ये इतना आता है। और उसमें से हम 36 माइनस करें 5.569 मीटर, ये आंसर आएगा। जो हमने जो एच है ना, यहाँ से यहाँ मतलब ए से टूटा है और ए तक, ये ए से बी है, जो ये मतलब कितनी दूरी पे ये मतलब ऊपर वाला पार्ट जो टूट गया, ये 5.569 मीटर पे मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे आ गिरा यहाँ पे। तो हमने यही इसके अंदर फाइंड करना था, ये आंसर हमारा आ चुका है। उसके बाद 24 के बाद 20 सम नंबर 5 25 में हम देखेंगे। अब 25 के अंदर एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, तो हम इसको बना लेते हैं राजमार्ग भी। हमने ये राजमार्ग यहाँ बना दिया और ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, एक मीनार के नीचे से ऐसे राजमार्ग गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है और वह एक कार समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर पाई जाएगी गाड़ी, देखो कार यहाँ से। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, पहले तो थोड़ी और ये कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, बाद में गाड़ी चलने के बाद यहाँ पे आ पहुँची 6 सेकंड के बाद, इसमें से 6 सेकंड के बाद। अब देखो अब गाड़ी 30 डिग्री से 60 डिग्री, अब पहले तो था यहाँ पे 30 डिग्री, ये अल्टरनेट एकांतर कोण 30 डिग्री आ जाएगा और इसके साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ है, तो 60 डिग्री अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनता है और नीचे से ऊपर उन्नयन कोण होता है। अब देखो इसमें 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद अब हम क्या करें, इसके नाम दे देंगे। अब नाम मैं देता हूँ, ए लिखा मैंने यहाँ पे मैंने बी लिखा, यहाँ पे मैंने सी लिखा और यहाँ पे मैंने डी लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने ये जो हम ऐसे हमें पता है भी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम। हम स्पीड को हम बी लिखते हैं, वेलोसिटी बी से शो करते हो, टाइम को हम टी से, टी मतलब बी टी आ जाएगा ये, और टी इस पे दिया 6 सेकंड, इसका मतलब 6 बी ये, और यहाँ पे बी और टी टाइम दिया नहीं, हमने टी टाइम फाइंड करना है भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये वी टी का मतलब है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड हमने वी मान ली और टाइम इसके अंदर तो 6 दिया हुआ, इसमें दिया नहीं हुआ। तो मीनार की हाइट मैं यहाँ पे मैच लिख देता हूँ। इसमें जो फाइंड क्या करना है, इसमें मीनार ये फाइंड ये करना है, बी सी फाइंड करना है, बी टी, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने मीनार को मैंने एच लिख दिया। एच लिखने के बाद अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो त्रिभुज ए बी सी में हम वैसे लिखेंगे ए बी बटा बी सी लिखेंगे, ए बी बटा में बी सी लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये होता है tan थीटा। थीटा इसके अंदर है 60 डिग्री। अब ए बी हमारे पास एच है, बी सी है बी टी, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। यहाँ पे एच की वैल्यू आ गई जी बी टी √3, ये गुणा करने पे ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा में बी डी लिखेंगे, क्योंकि ए बी डी पूरी में ए बी बटा में बी डी। ए बी हमारे पास है एच, इसमें ए बी बटा बी डी है, ये भी tan थीटा हो गया, क्योंकि लंब बटा आधार ये बनता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये tan थीटा। अब ए बी की वैल्यू एच और बी डी हमारे पास है 6b प्लस बी टी, दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि बी डी है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें तो बी सी की बात हो रही, पहले वाले में तो बी टी था, अब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों प्लस हो जाएंगे।
अब देखो टेन थीटा, थीटा इसमें जी 30 डिग्री, एच अपॉन में 6b प्लस बी टी, टेन 30 की वैल्यू तो 1/√3। अब क्रॉस आर पार की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की तो हो जाएगी एच के साथ और यहाँ पे 1 की हो जाएगी 6b प्लस बी टी। अब इसके अंदर जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 6b प्लस बी टी डिवाइड में √3। अब 2h की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सोल्व कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब h की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये h की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं h की वैल्यू bt √3 और बराबर में मेरे पास है 6b प्लस बी टी डिवाइड में √3। अब ये √3 इधर गुणा में आ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुणा में किसके साथ आएगा, bt के साथ आ जाएगा, bt √3 के साथ √3 आ जाएगा और वहाँ पे मेरे पास बचेगा 6b प्लस बी टी। अब देखो ये इन दोनों की गुणा करेंगे, ये 3 बन जाएगा साथ में bt और ये वहाँ पे है 6b प्लस बी टी। अब इस बी टी को मैं इधर ले आता हूँ, 3bt में से माइनस बी टी बराबर बचेगा 6b। अब देखो bt में से ये 3bt में से एक bt 2bt और मेरे पास बचता है 6b उधर। अब हमने टाइम तो निकालना है, 6b के नीचे टाइम ये 2b डिवाइड में चला जाएगा, ये b से b ये यहाँ पे कट गया 3, तो टाइम मेरे पास आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सम समझ आ गया हो आपको। जो ये सम नंबर था 25 सम था, 25 सम नंबर मैंने ये करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट हम 26 करेंगे। सम नंबर 26 के अंदर थोड़ा ध्यान से देखते रहो, सम समझ आता रहेगा आपको। 26 में क्या लिखा हुआ है, एक 26 थोड़ा ध्यान से देख तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण और पूरक कोण सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है इसमें। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मीनार बनाया मैंने, यहाँ पे मीनार से इस तरह बनाओ चाहे उस तरह बनाओ, यहाँ से एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे दो एंगल है, दोनों का जो योग है वो इसमें क्या दिया हुआ है, पूरक दिया हुआ है। दोनों का योग वो क्या कहता है भी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर पे एक 9 मीटर पे, एक तो 4 मीटर पे यहाँ से और इसी आधार से एक टोटल है 9 मीटर पे, दोनों पे 9 मीटर पे वो कह रहा है। अच्छा 4 मीटर पे और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है, एक तो यहाँ पे 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे दो बिंदु स्थित है, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा उसके बाद मीनार के शिखर की उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब पूरक कोण का मतलब दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। एक ये थीटा है और दूसरा है 90 माइनस थीटा। अब इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी और ये डी। अब हमारे पास त्रिभुज हमारे पास दो बन गई, एक तो त्रिभुज ए बी सी, एक ए बी डी। अब हम सोल्व करते त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे, इसको हम एच लिख लेते हैं ए बी बटा में बी सी, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, tan थीटा हो गया, tan थीटा और थीटा में ये थीटा ही। ए बी हमारे पास एच बी सी है 4, इधर है tan थीटा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी के बाद ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अब इसमें देखेंगे ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी, लंब बटा में आधार, ये भी tan थीटा, थीटा इसमें tan 90 माइनस थीटा। अब देखो ए बी हमारे पास h है और बी डी हमारे पास है 9 और ये tan थीटा 90 पे चेंज हो जाता है, ये फॉर्मूला है cot थीटा बन गया, ये इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से गुणा करने पर हम इसकी गुणा कर देते हैं। 1 व 2 की, एक का HY4, लेफ्ट साइड है जो h अपॉन में 9, इधर है जी tan थीटा की गुणा करेंगे हम cot थीटा से। ये देखो tan थीटा की cot थीटा से, इन दोनों गुणा कर, h का गुणा h से, h स्क्वायर 9 चौके 36, ये tan थीटा और cot थीटा, देखो tan थीटा हमारे पास, cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan थीटा, लिख दिया मैंने। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, यहाँ पे h स्क्वायर डिवाइड में 36, वहाँ पे बचा है जी 1। अब देखो ये 36 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कहने मतलब h स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 36, h स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, या फिर हम इसको लिख लेंगे 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, या फिर इसको h का स्क्वायर, ये ऐसे भी हो जाएगा। h है 6 मीटर, ये हमने यही चेक करना था, इसकी हाइट चेक करनी थी। ये दोनों एक 4 मीटर पे एक पॉइंट, एक 9 मीटर पे,
और दोनों जो एंगल बनते हैं वो पूरक बनते हैं। तो अब आप फाइंड करो जो वो इस पे जो मीनार की हाइट है वो 6 मीटर है या नहीं। तो इसमें 6 मीटर हाइट है, तो सम नंबर हमारे 26 इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो सम नंबर है 27 सम हम देखेंगे ध्यान से। सम नंबर 27 जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 27 को इसमें लिखा हुआ सड़क के, देखो जी इसको हम पहले पढ़ेंगे। सड़क के एक मीनार तो दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसमें √3 की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 26 के बाद सम नंबर 27, सम नंबर 27 में अब देखो ध्यान से 27 के अंदर वो कहता है एक तरफ तो हम मान लेते हैं मकान है ये रहा, और एक तरफ है इसके सामने है बिल्कुल मीनार दोनों। तो जो मीनार जो मकान है, मकान के मतलब मीनार के शिखर से यहाँ पे, ये मीनार का शिखर है, यहाँ से मकान की ये छत और ये नीचे यहाँ पे, और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, ये 12 मीटर ऊंचा मकान है। अगर इसकी सीध में देखें तो ये भी यहाँ पे 12 मीटर आ जाएगा। इसको हम h मान लेते हैं, ऊपर वाला जो मतलब पार्ट बच गया जो, इसको मैंने h लेट कर लिया, और नीचे 12 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक इसकी सीध में तो 12 मीटर होगा। मैं ये जो छत है मकान, ये मकान है जो 12 मीटर पे है, तो यहाँ पे भी 12 मीटर ही हो गया। अब इसके साथ अवनमन कोण ऊपर से एक तो एंगल यहाँ पे और इसी के साथ एक एंगल यहाँ पे बनता है। जो यहाँ पे बनता है वो इसमें देखते हैं पहले कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। 45 और 60 बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं 45 और 60। कहने का मतलब ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, क्योंकि इसके साथ और इसके साथ एंगल बन रहा है। जो ये 45 है तो ये एकांतर कोण हो गया। अगर ये वाला 45 और ये 60 है तो ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। तो हमने ये इतना कर दिया। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड ये करना है, हमने ज्ञात ये करना है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है, टोटल मीनार की ऊंचाई। इसमें हम h फाइंड करते हैं, उसमें 12 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा सम सॉल्व हो जाए। हम नाम दे देते हैं इसको A B C D और E मैंने नाम दे दिया। अब त्रिभुज हमारे पास दो बनते, एक तो ABC बन गई और एक नीचे ADE बन गई हमारे पास। अब त्रिभुज ABC में इसको हम लिखेंगे AB बटा BC, AB बटा में BC, AB बटा BC। AB कितना है H, BC इसमें दिया नहीं, BC को अगर X लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो BC को आप BC रखो बस। देखो नहीं AB बटा में सॉरी BC, हाँ BC ठीक है। AB बटा BC ये तो मैंने लिख ही दिया, सॉरी AB बटा BC tan थीटा होता है, थीटा 45 डिग्री मैंने यहाँ पे लिया। लंब बटा आधार ये लिखना था, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस ये tan थीटा होता है। AB हमारे पास H है और BC हमने मानना नहीं, तो अगर X मानना तो इसमें X लिखो, नहीं तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे H आ जाएगा जी BC। ये हाइट आ गई, इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट होगी। उसके बाद दूसरी त्रिभुज बनती है, एक तो ADE, त्रिभुज ADE में इसमें AD बटा में DE, AD बटा में DE कहने का मतलब है लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये भी tan थीटा और इसमें थीटा है जी 60 डिग्री। AD हमारे पास AD सारा ये H और ये 12, H + 12 होगी, H + 12 डिवाइड में DE लिख दिया, tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो DE की H + 12 इधर आ गया जी √3 DE। तो यहाँ पे DE की वैल्यू निकाल देता हूँ, DE की वैल्यू निकालो, ये इसके डिवाइड में H + 12 के डिवाइड में √3 आ जाएगा और ये है DE। अब हमें पता होना चाहिए जो BC और DE सेम है, दोनों BC और DE दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया 2, इसका नाम मैंने 2 दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो BC और DE दोनों सेम है तो BC या DE की वैल्यू मैं H लिखता हूँ, यहाँ पे DE के स्थान में मैं H पुट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे H लिख दिया और उधर मेरे पास है
h प्लस 12 डिवाइड में √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में √3h हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा h प्लस 12। ये √3h इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12। √3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे h माइनस 1 बच गया और यहाँ पे 12। मैं इसमें इतना तो समझ आ गया आपको। अब इसमें देखो हमने करना क्या है, इसमें h कॉमन लेना, सॉरी h कॉमन लोगे ना, ये उल्टा हो गया, h कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 12। हमने h की वैल्यू निकाली 12 बट्टे में √3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें √3 माइनस 1 है, इसका रेशन लाई हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, -1 है तो यहाँ पे +1 और नीचे भी +1। अब इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई के 12 के साथ √3 प्लस 1 लिखेंगे, डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास h ये आ गया जी 12 √3 प्लस 1, √3 से ये कट गया 3 माइनस 1, मतलब h की वैल्यू आ गई 12 बट्टे में √3 प्लस 1 डिवाइड में 3 में से 1 के 2, ये इस पे जाएगा कट 6 पे, तो हाइट आ गई हमारे पास 6 √3 प्लस 1। अब देखो अब h हमारे पास है 6 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1। अब हम ये जोड़ेंगे जब इसके अंदर, ये बन जाएगा 2.732। अब 2.732 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2.732 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 6 दूनी 12, 1 6 18 19 1 42 43 4 6 दूनी 12 और 4 हो गए 12 और 4 ये 16, 12 और 4 16, मतलब 16 पॉइंट जो हाइट आती है हमारे पास, ये आती है 16.392 मीटर। अच्छा जी, तो 16.392 मीटर तो हमारे पास जो ये आई है, ये हाइट आई है इसकी, मतलब ऊपर वाले की ए बी इसकी। अब टोटल मीनार निकालनी है, टोटल मीनार हमारे पास ए ई है, ए से ई है, ए से ई के लिए ए बी प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, इसमें ए ई प्लस बी ई लिखेंगे। अब देखो ए ई हमने फाइंड करनी है, मीनार की हाइट है जो ये ए ई फाइंड करनी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी प्लस बी ई, ए बी प्लस बी ई। अब देखो ए बी जो है हमारे पास एच, बी ई है जो नीचे जो बी ई ये रही, ये 12 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12, तो ये आगे 16.392 प्लस 12, ये आ जाएगा 28.392 मीटर ए ई जो कि मीनार की हाइट है। तो हमने ये प्रूफ करना था और ये हमारा सम नंबर कंप्लीट हो चुका है जो कि 27 डिग्री है, 27 नंबर सम है। इसके बाद हमारा सम नंबर जो लास्ट इसमें बचता है वो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें सम नंबर लास्ट में जो, अब सम नंबर लास्ट के अंदर ये 28 सम है जो इसमें है, जो मतलब यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है, इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 15 मीटर ऊंचा एक खंभा है, 15 मीटर ऊंचा, मैं इसको यहीं कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इस सम को। ये तो हमारा आगे हो चुका है। 28 जो है एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है, उससे जो इसके जो एंगल है सूर्य के उन्नयन कोण, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मैंने 2 बना दिए। जो पहला है वो कहता है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री, क्योंकि दूर वाला एंगल छोटा होगा, पास वाला बड़ा होगा। अब देखो ये इसकी हाइट है 15 मीटर। अब इनमें मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक वाई लिख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मैं लिख देता हूँ इसको, ये सारे को, बाकी सॉरी ये सारे को मैं लिख देता हूँ एक्स। अब मैंने इसको एक्स लिख दिया, इसको मैंने वाई लिख दिया। अब इसमें करना क्या, फाइंड क्या करना है, इसमें लिखा लंबाई में अंतर ज्ञात करना है इन दोनों में, ठीक है जी। लंबाई में अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज पहले लिखूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, मतलब लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये tan थीटा होता है, और थीटा इसमें कितनी डिग्री है, इसके अंदर जो कि त्रिभुज ए बी सी में
इसमें जो थीटा है हमारे पास वो है 60 डिग्री। अब देखो ए बी हमारे पास है 15 और बी सी में मेरे पास है वाई। tan 60 की वैल्यू होती है √3। मतलब अब ये इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, वाई की वैल्यू निकालेंगे। वाई की वैल्यू आएगी कितनी इसके अंदर, अब पूरे इसके अंदर वाई की वैल्यू जो है, ये वाई वैल्यू निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाई की √3 से और यहाँ पे 15। अब देखो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। अब इसके अंदर जो y है जो 15 में √3 आ जाएगा ये y। अब इसका हर का परिमेयकरण करोगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, जो y आएगा 15/√3। √3 ये हो गया हमारा 15/√3, नीचे √3 की मल्टीप्लाई का 3 आ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 5। इसका मतलब जो y है हमारे पास 5/√3 आ जाएगा। जो मैंने इसके अंदर क्या फाइंड कर दिया, y है इसमें फाइंड कर दिया 5/3 मीटर इसमें आ जाएगा ये। अब 5/3, अब 5/3 मीटर जब इसके अंदर ये आ गई 8 मीटर, यहाँ पे y आ गया। अब उसके बाद हम सोल्व क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी ट्रायंगल जो है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है हमारे पास, देखो AB बटा में BD, AB बटा में BD, ये भी tan थीटा बनेगा। AB बटा में BD, AB बटा में BD, ये भी tan थीटा, उसमें tan है, ये थीटा इसमें 30 डिग्री। AB हमारे पास 15 थी और BD है हमारे पास टोटल, ये x मैंने फाइंड की थी, इसमें x लेट की थी, लेट की थी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। चलो इसको स्मॉल x लिख देते हैं, स्मॉल लिख दो, ये आ जाए x बराबर में 15/√3 मीटर। अब x बराबर में कितना आ गया, 15/√3 मीटर। अब y मेरे पास कितना था, जो y था मेरे पास, ये तो 15/√3 मीटर आ गया। अब √3 की हम इसमें दोनों में वैल्यू भर लेते हैं। ये 15/√3 मीटर है जो x, 15/√3 की वैल्यू है 1.732। जब इन 15 को इससे जब गुणा करेंगे 1.73 से 25.98 मीटर आ जाएगा x, जो हमारे पास है x इतना आ गया। और y था, मैंने y नहीं फाइंड किया था, वो था 5/3। इसमें √3 की वैल्यू पुट करेंगे, जब √3 की वैल्यू इसके अंदर है 1.732, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.66 मीटर। अब दोनों के बीच की दूरी x माइनस वाई, दोनों के बीच की दूरी x माइनस वाई करेंगे। जब y हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 25.98 माइनस 8.66, तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17, 8, 6, 2, 25, ये 17.32 मीटर, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो 17.32 मीटर इसका आंसर आ गया। इन दोनों एंगलों के बीच जो दूरियों के बीच ये अंतर है, जो हमने 17.32 फाइंड कर दिया। अब ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।